हेलो एस्पिरेंट्स। तो कल हमने क्या किया था, 1915 से 1920 के सारे हमने देख लिए थे कि क्या क्या आंदोलन हुआ था और किसको, एनी बेसेंट को फर्स्ट पहली महिला अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष बनाई थी कांग्रेस की 1917 में, और सरोजनी नायडू को 1925 में बनाया था, 1925 में बनाया था उनको अध्यक्ष। पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। ऐसे ही हमने लखनऊ पैक्ट देखा था कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, 1916 में हुआ था, जिसमें क्या एनी बेसेंट और जिन्ना ये और कौन थे, तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों ने मेन रोल निभाया था। किसको? कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को एक करने में। ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को। तो प्लीज कल की वीडियो जरूर देख लेना, तभी आपको ये आज की वीडियो समझ में आएंगी और आपको आगे के ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे और ताकि आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएंगे। इनको लर्न नहीं करना होता है। ठीक है, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हम सबने देख लिया था कि कल हमारी कांग्रेस को एक लीडर मिल गए थे। कौन थे? गांधी जी। अब गांधी एरा चलेगा, गांधीवादी युग चलेगा। ठीक है, तो मैं ये आशा करती हूँ कि आप सबको पता होगा कि उनका जन्म 1869 में पोरबंदर में हुआ था। उनकी माता पिता का नाम सब आपको पता होगा। मैं फिर भी थोड़ा यहाँ से करवा देती हूँ कि कहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। देखिए, वो अपनी एजुकेशन पूरा करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। ठीक है, तो हम देखते हैं अब यहाँ से बैकग्राउंड उनका जो गांधी एरा। अब आएगा हमारा ये गांधी एरा। ठीक है, 1893 में दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने वो वापस चले गए थे। 1893 में वो आए थे एक बार बीच में, बट उन्होंने 1901 का हमारा ये कांग्रेस की मीटिंग भी अटेंड की थी, बट वो फिर से वहां चले गए थे दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, देखिए 1893 में वो किसका केस लड़ने के लिए गए थे? एक व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए थे। ठीक है, उसके बाद में 93 के बाद में 1994 और 95 में उन्होंने क्या की थी? इंडियन नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। इंडियन नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी 94-95 में, और अपने मित्र कोरेन बाख की सहायता से, जर्मन आर्किटेक्ट थे, कि इनकी हेल्प से टोलस्टॉय फॉर्म स्थापित किया था इन्होंने। ठीक है, क्या स्थापित किया था? टोलस्टॉय फॉर्म। देखो, सबसे पहले इन्होंने 1894 या 95 में इंडियन नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। और अपने मित्र कोलेन बाख की हेल्प से टोलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। ठीक है, ये देखिए, एक फिनिक्स आश्रम आता है, और ये टोलस्टॉय की तरह ही, जैसे ये टोलस्टॉय फार्म आता है, सही फिनिक्स आश्रम आता है। हम देखते हैं फिनिक्स आश्रम उन्होंने कहाँ स्थापित किया था? दक्षिण अफ्रीका में गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम, फर्स्ट आश्रम एस्टेब्लिश्ड बाय गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। कौन सा था? फर्स्ट आश्रम था ये फिनिक्स आश्रम। ये फिनिक्स कहाँ था? डरबन में था। ये कहाँ? डरबन में। ठीक है, और टोलस्टॉय फॉर्म इन्होंने बाद में स्थापित किया है। सबसे पहला इन्होंने फिनिक्स आश्रम शुरू किया था, फिर टोलस्टॉय फार्म स्थापित किया। देखिए आगे, इन्होंने वहां दक्षिण अफ्रीका में भी इनका ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफी आंदोलन किए थे, सत्याग्रह चलाया था। पहली बार इन्होंने अपना सत्याग्रह कहाँ चलाया था? साउथ अफ्रीका में ही चलाया था। इन्होंने, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। ठीक है, इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर इन्होंने वहां पर चलाया था, समाचार पत्र प्रकाशित किया था दक्षिण अफ्रीका में। कौन सा? इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन।
और साउथ अफ्रीका में गांधी ने पहली बार 1906 में सत्याग्रह किया था। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि सत्याग्रह का मीनिंग क्या होता है। सक्रिय प्रतिरोध, एक्टिव अपोज, एक्टिव अपोज, सक्रिय प्रतिरोध होता है। तो आप सब एक बात अच्छे से सुन लीजिए कि गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कब किया था? 1906 में किया था, साउथ अफ्रीका में किया था। ठीक है, अब आगे नोट करके एक बात, कलकत्ता में उन्होंने, गांधी जी ने पहली बार 1901 में कांग्रेस अधिवेशन, कहाँ हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन था ये। दिनशाई वांचा ये थे यहाँ के कॉन्फ्रेंस के लीडर, अध्यक्ष थे ये। दिनशाई वांचा में भागीदारी की थी इन्होंने। मतलब कि ये फर्स्ट टाइम कांग्रेस के अधिवेशन में कब मिले थे, कब आए थे, कब इन्होंने मीटिंग अटेंड की थी? 1901 में की थी। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और कहाँ हुई थी 1901 का अधिवेशन? कलकत्ता में। और इसके जो लीडर थे या अध्यक्ष बोलो आप, प्रेसिडेंट थे, वो दिनशाई वांचा थे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बन गया। आगे आप देखो, अब जो वो अब साउथ अफ्रीका में केस लड़ने के लिए गए थे, किसका? एक व्यापारी के दादा भाई अब्दुल्ला भाई के का केस लड़ने के लिए गए थे ये। ठीक है, केस लड़ने के लिए गए थे। अब ये देखो 9 जनवरी, ये इम्पोर्टेंट है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में भारत वापस लौटे थे। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया एट द एज ऑफ 46 इन 9th of January 1915। ये 9 जनवरी को वापस लौटे थे 1915 को। ठीक है, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी डे। देखो, अब ये आ तो गए थे वापस भारत में 1915 में, बट ये भारत को जानते नहीं थे कि भारत में क्या और कैसे हो रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, इनको थोड़ा समझने के लिए कि भारत में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इन्होंने अपना एक गुरु बनाया, राजनैतिक गुरु बनाए, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि गांधी जी ने का राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, हम देखते हैं, गांधी जी ने अपने राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर भारत का भ्रमण किया था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था कि तुम्हें देश में घूमना चाहिए, भारत में घूमना चाहिए। और कहाँ घूमना चाहिए? भारत के गांवों में घूमना चाहिए, क्योंकि देश कहाँ बसता है? भारत में बसता है। ऐसा गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे कहा था। और उन्हीं की सलाह पर गांधी जी कहाँ कहाँ गए थे? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा में उन्होंने सफल आंदोलन किया था। ठीक है, चंपारण का आंदोलन हुआ था 1917 में और अहमदाबाद और खेड़ा का आंदोलन हुआ था 1918 में। चंपारण कहाँ है? बिहार में। 1917 में आंदोलन हुआ था यहाँ पर। और अहमदाबाद और खेड़ा कहाँ पर? गुजरात में है और 1918 में हुआ था। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, CAK। ठीक है, CAK, C से चंपारण, A से अहमदाबाद, K से खेड़ा, क्योंकि इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि ये किस सीक्वेंस में हुए थे। सबसे पहले चंपारण हुआ था, फिर अहमदाबाद वाला हुआ था, फिर खेड़ा वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में गांधी जी की पहली सार्वजनिक मुलाकात, फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस ऑफ गांधी, मतलब गांधी जी सबसे पहले लोगों से कब मिले थे? ये लोगों के सामने कब आए थे? 1916 में आए थे। ठीक है, कब? जब वो लखनऊ पैक्ट हुआ था। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में हुआ था तब। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1916 में उनकी मुलाकात चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल से हुई थी। ठीक है, गांधी मेट विद राजकुमार शुक्ल इन लखनऊ। ओके, ये 1916 में इन्होंने मीटिंग अटेंड की थी, लखनऊ अधिवेशन वाली, तब ये बिल्कुल न्यू थे। और इनकी मुलाकात किससे हुई थी? चंपारण के किसान से हुई थी, राजकुमार शुक्ल से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो गांधी जी के अब हम मूवमेंट पर बात कर लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे। जब ये चंपारण में इन्होंने अपना आंदोलन किया था, देखो, क्योंकि राजकुमार शुक्ल ने इन्हें चंपारण में आने का आमंत्रण किया था कि आप वहां पर आइए और देखिए किसानों की हालत क्या है, कितनी दुर्दशा है। तो इसीलिए उनके आमंत्रण पर ये चंपारण आए थे। क्या हो रहा था चंपारण में? बिहार में है ये, बिहार में नील की खेती का 3 कठिया पद्धति प्रचलित थी। 3 कठिया का मतलब क्या होता है? खेत के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती की जाती थी। क्या की जाती थी? 3/20वें हिस्से पर नील की खेती की जाती थी। अब नील की खेती 2 तरीके से होती थी, इंडिगो फार्मिंग, निज और रैयती। निज होती थी प्राइवेट, मतलब कि किसान अपनी जमीन के खुद मालिक होते थे और नील के बागान लगाए जाते थे, प्राइवेट प्लांटेशन लगाए जाते थे। रैयती में किसान अपनी जमीन के कुछ हिस्से पर खेती करता था, जिसके पास खुद की जमीन तो होती थी पर वो कर्ज में डूबा हुआ होता था। ठीक है, ये देखिए 3 कठिया क्या होती है अब पता चल गया। 3/20वां हिस्सा अपनी जमीन का पे उनको नील की खेती करनी ही होती थी। इससे क्या होता था कि पूरा का पूरा खेत क्या हो जाता था? बंजर, क्योंकि नील की खेती करने के लिए पानी खड़ा रखना पड़ता था। तो 2-4 सालों में पूरी ही जमीन खराब हो जाएगी। देखिए, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन के दौरान ये किन से मिले थे? राजेंद्र प्रसाद से मिले थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा से मिले थे, C.F. एंड्रूज से मिले थे, महादेव देसाई से मिले थे, ये C. राजगोपालाचारी से मिले थे ये। ठीक है, इनसे इनकी मुलाकात हुई थी। और ये जो C.F. एंड्रूज है, इसको आप इम्पोर्टेंट करके मार्क कर लेना कि गांधी जी ने इन्हें दीन बंधु की उपाधि दी थी। ठीक है, दीन बंधु की उपाधि दी थी। और महादेव देसाई दीन बंधु नहीं, महादेव देसाई गांधी जी के क्या थे? PA बन गए थे, पर्सनल असिस्टेंट बन गए थे। दीन बंधु की उपाधि तो गांधी जी ने किसको दी थी? एंड्रूज को दी थी। ठीक है, एंड्रूज को दी थी। आगे देखते हैं। गांधी के चंपारण आंदोलन का विरोध किसने किया था? NG रंगा द्वारा किया गया था इनका विरोध, NG रंगा द्वारा। और गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान ब्रिटिश अधिकारी इरविन द्वारा जहर देने का प्रयास किया गया था, परंतु बतख मियां नामक नौकर ने गांधी जी की जान बचाई थी। फर्स्ट नॉन अटेम्प्ट ऑन गांधीज लाइफ। ओके, ये याद रखना। देखो, इन्होंने NG रंगा ने इनका विरोध किया था चंपारण आंदोलन में, और किसने? इन्होंने तो ब्रिटिश अधिकारी थे इरविन, इन्होंने तो इनको जहर देने की ही कोशिश की थी। चंपारण आंदोलन के दौरान सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए एक समिति का गठन करती है। कौन? उसके हेड कौन बनते हैं? FG सलाई बनते हैं। FG सलाई कमीशन के नाम से जाना जाता है इस समिति को। गांधी को भी इस समिति का सदस्य बनाया गया था। और क्या हुआ था?
क्या हुआ था भाई, इनको जैसे लोगों ने मांग करी थी अपने इसके लिए, नील की खेती के लिए, कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए। तो इन्होंने तो ज्यादा के लिए किया था, बट उन्होंने क्या किया था कि 1 रुपए की जगह पर उन्होंने कुछ पैसे दिए थे। इसलिए गांधी जी ने उनका लोगों को मनाया था, किसानों से बातचीत की थी और कहा था कि भाई इतना भी ले लो। ये एक तरफ से ब्रिटिशर्स की हार ही है, कुछ सालों में यहाँ से ये कंपनी चली ही जाएगी। और ऐसा ही हुआ कि वहां से जो छोटी छोटी प्राइवेट कंपनियां थी वो वहां से जाने लगी थी थोड़ी थोड़ी, कि उनको अपनी बेइज्जती फील हो रही थी इस वजह से। तो चंपारण आंदोलन के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। आप ये याद रखना, महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है। एक और बात, जो ये नील की खेती चंपारण आंदोलन वाला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस 1917 वाले इस आंदोलन से पहले भी एक बार आंदोलन हो चुका था। एक बार आंदोलन हो चुका था नील की खेती का, वो हुआ था बंगाल में। बंगाल में हुआ था वो पहले ही 1859-60 में हुआ था। ठीक है। बट वहां से कुछ मिला नहीं था, लोगों ने ही किया था आंदोलन। अब यहाँ पे तो फिर भी गांधी जी को कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही मिला, उनका नाम हो गया कि हाँ गांधी जी जीत रहे हैं। अब गांधी जी के पीछे पूरा देश चलने लग जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम कल मिलते हैं। इससे आगे क्या है, अहमदाबाद और खेड़ा के आंदोलन से हम मिलेंगे कल। इससे आगे की जानकारी हम लेंगे। ठीक है, ये याद रखना। फिनिक्स आश्रम कहाँ खोला गया था? डरबन में। और टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना किसके अपने मित्र कोलेन बाख की हेल्प से की थी उन्होंने। ठीक है। और इंडियन नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की थी? 1894-95 में की थी। और दक्षिण अफ्रीका के कौन से व्यापारी का केस लड़ने के लिए ये गए थे? दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए ये साउथ अफ्रीका गए थे दोबारा 1893 में। ठीक है। तो गाइज, मैं कर रही हूँ क्लास को वाइंड अप, और प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।